Hello students and my dear friends, welcome you all in Saraswat International Academy. Myself Nirav Rana. Okay, so students, in previous lecture we had completed our 5.1 exercise, right? हम लोग ने 5.1 exercise complete कर दी है. Now moving to the next exercise. Okay, moving to the next exercise. But वो एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम लोग थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, बराबर. उससे जो पहले एग्जाम्पल्स आते हैं वो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो ये जो एग्जाम्पल्स है वही रिलेटेड सम्स एक्सरसाइज में होगा, तो ठीक है. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं, राइट. सो नाउ मूविंग टू दी एग्जाम्पल नंबर 3, राइट. एग्जाम्पल नंबर 3. बट स्टार्टिंग करने से पहले गाइज मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज आप लोग को लिख देता हूँ कि फॉर्मूलाज हम लोग कौन से फॉर्मूलाज मेन यूज करने वाले हैं. यू नो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, एपी होता है, सीरीज होती है, उसमें लास्ट टर्म जो होती है, लास्ट टर्म ऑफ योर एपी इज ऑलवेज एंड. ओके, एंड टर्म. वी कैन से दैट वी कैन यूज द वर्ड एंड टर्म गाइज. ओके, एंड टर्म. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंड टर्म? मीन्स एन नंबर की अगर टर्म फाइंड करनी है तो यू हैव वन फॉर्मूला, वी हैव वन फॉर्मूला, लाइक an is equal to, you know very well, a plus n minus 1 into d. Okay, this one we have the formula, right guys. तो ये फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हुआ. ये फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं इन दी होल एक्सरसाइज, बराबर. आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1 टोटली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला कि इन ऑर्डर टू फाइंड 5th नंबर टर्म, 7th नंबर टर्म, 11th नंबर टर्म, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बराबर. सो नाउ मूविंग टू दी एग्जाम्पल, राइट. मूविंग टू दी एग्जाम्पल. विच एग्जाम्पल? तो भाई थर्ड एग्जाम्पल. सो ओके, सो example number 3 guys, we have the example number 3. In that example, find the 10th term. Find the 10th number term. Find the 10th number term, okay, of the AP. Sorry, of the AP. AP is given guys, okay, 2, 7, 12 and so on. So here we have one AP and यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट टर्म इज अवेलेबल, सेकेंड इज अवेलेबल, थर्ड इज ऑल्सो अवेलेबल. पर हम लोग को 10th नंबर मतलब कि 10वें नंबर पे कौन सी वैल्यू होगी वो आप लोग को फाइंड करनी है इन दिस सम, बराबर. ऐसे हम लोग 3-4 और सम्स करते हैं, पर आप लोग ये पहले देख लो. तो सबसे पहले मैंने बोला था कि आप लोग स्टार्टिंग कैसे करोगे, हाउ टू स्टार्ट गाइज. सो हियर वी हैव वन AP, लाइक AP इज इक्वल टू व्हाट, 2, 7, 12 so on. ओके, तो ये हमारे पास गाइज एक AP है. ओके, AP में फर्स्ट टर्म इज व्हाट, मींस व्हिच वन इज आवर फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं. यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज आवर फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म इट्स 2. व्हाट इज D? D मींस व्हाट? D means common difference. Now how to find the common difference guys? So you know very well कि we have the formula like A2 minus A1. ओके, हम लोग के पास ये फॉर्मूला तो है A2 minus A1. So what is A2? A2 means your second term. A2 means your second term and second term is 7. What is A1? A1 is your first term and it's 2. So 7 minus 2. So it's 5 guys. Okay, तो value of A, first term is your 2, D is your 5. क्यों हम लोग ने A और D की ही वैल्यू फाइंड करी? बिकॉज ये फॉर्मूला में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे A डालना है, यहाँ पे D भी मुझे प्लेस करना है. ओके, ठीक है. सो नाउ हम लोग अभी अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, राइट. सो हियर वी हैव द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, बराबर. सो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, बराबर. A प्लस वॉट, n माइनस 1 इंटू D. A plus n minus 1 into D. Now place all the values, like put all the values like A and D and we can also put, बराबर. देखो क्या करना है, सबसे पहली चीज हम लोग को क्या फाइंड करना है वो आप लोग ध्यान दो. सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे 10 नंबर टर्म मतलब कि 10वीं टर्म हम लोग को फाइंड करनी है. 10 नंबर की टर्म, 10 नंबर की टर्म फाइंड करनी है. ओके, सो n के जगह पे आप लोग 10 लिख दो, राइट. विच टर्म वी हैव टू फाइंड? तो भाई 10th नंबर टर्म. सो 10 नंबर टर्म n के प्लेस पे आप लोग को 10 लिखना है. ओके, व्हाट इज A? सो वैल्यू ऑफ A इज व्हाट? वैल्यू ऑफ A इज 2. देन n इज व्हाट? 10 minus 1 and what is D? D means your gap, common difference we can say that, बराबर, like 5.
So 2 plus 10 minus 1 guys, 10 minus 1 it's 9, 5 copied or 5 as it is. Now 2 plus what is 9 5s are 9 5s are it's 45 guys. Okay, so 45 plus 2 so it's 47 guys. So ऐसे आप लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे 10 नंबर की टर्म लाइक हो गई मतलब 47. देखो गाइस यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में उसके मार्क्स कट भी सकते हैं. जैसे कि a प्लस 9d, यू नो वेरी वेल कि a प्लस 9d डायरेक्टली हम लोग तो भाई a प्लस 9d लिख के सॉल्व कर देंगे तो भाई 2 स्टेप्स में मीन्स अपना काम खत्म हो जाएगा. बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लीज ऑलवेज आप लोग यही फॉर्मूला यूज करो तो इट्स बेटर फॉर यू. ओके, सो नाउ हम लोग आप लोग ये सम देख लो बराबर. एक आध और सम हम लोग करते हैं. ओके, यू जस्ट सी, हाँ फॉर्मूला तो यही यूज होगा. नाउ मूविंग, देखो एक्सरसाइज जो 5.2 है उसके अंदर भी ऐसे सम्स हैं हमारे पास. सो नाउ मूविंग टू दी एक्सरसाइज 5.2. 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोग के पास मतलब एक टेबल जैसा है, वो बाद में करते हैं. पर उससे पहले आप लोग देखो इसके बाद सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स आप लोग का सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है बराबर, उसमें क्या है. फर्स्ट वन यू जस्ट सी गाइज, 38 टर्म 30 नंबर की टर्म फाइंड करनी है ऑफ द AP where AP is given like 10, 7, 4, so on is dash. Okay, so 38 term of the AP 10, 7, 4, so on is dash. मतलब 30 नंबर की टर्म फाइंड करनी है. You have to find 30 number term. Okay, so here we have the first of all how to start guys. Okay, here we have AP like 10, 7, 4, so on. तो ये हमारे पास एक AP है. सबसे पहले क्या करना है, तो यू हैव टू राइट डाउन दी फर्स्ट टर्म इज विच वन, इट्स 10. ओके, नाउ मूविंग टू दी D. जैसे हम लोग ने प्रीवियस सम में किया वैसे D क्या होता है, D मीन्स व्हाट, A2 माइनस A1. सो व्हाट इज A2? A2 इट्स 7. व्हाट इज A1? तो इट्स D. सो योर आंसर इट्स -3 गाइस. ओके, सो हियर दिस इज योर फर्स्ट टर्म. D मीन्स difference, common difference, and it's -3. Now moving to the main formula guys. Main formula is what? An is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, so what is the value of A? It's 10. Right now we don't know the value of n, so keep it as it is. Okay, and what is D? D it's -3. And see guys, actually we have to find the 38 term, मतलब 30 नंबर की टर्म फाइंड करनी है. सो वी कैन टेक A30. ओके, एंड सेम वे अगर n की वैल्यू आप लोग ने 30 प्लेस करी तो आप लोग यहाँ पे भी 30 माइनस 1 करोगे. सो 10 प्लस 30 माइनस 1 सो इट्स 20 एंड -3 एज इट इज. ओके, -3 एज इट इज. सो योर आंसर इज 10. देखो माइनस एंड प्लस माइनस इज माइनस, 23 इट्स 60. सो 10 माइनस 60 इट्स -50. आई होप के सबको ये क्लियर हो गया होगा बराबर के कैसे 30 नंबर की टर्म फाइंड करते हैं. आप लोग देख सकते हो कि 10 माइनस 60 कितना होगा, 10 माइनस 60 इट्स -50 राइट. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को बराबर गाइज. चलो, सो मूविंग टू just 1 minute guys, I have made one mistake over here like 30 minus 1 so it's 29 right. ये गलती करी है मैंने. आप लोग भी फोकस करना, ऐसे मतलब जल्दी में काम करोगे तो ये प्रॉब्लम फेस होगा ही आप लोग से. तो मैं यहाँ पे एक मिस्टेक फेस कर रहा हूँ, मतलब कि प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ लाइक 29 3s guys, I think so it's 87. and what is 10 minus 87? 10 minus 87 it's -77. so you just see in your textbook कि आप लोग के पास 4 ऑप्शंस है and that 4 ऑप्शन में आप लोग का C ऑप्शन I think so करेक्ट होगा बराबर. सो क्लियर, आई होप कि ये मीन्स क्लियर हो गया होगा आप लोग को बराबर. चलो, नाउ मूविंग टू दी सेकेंड नंबर सम.
ओके, मूविंग टू दी सेकेंड नंबर सम, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही आप लोग के पास सेकेंड नंबर सम है. वी हैव टू फाइंड द 11th नंबर टर्म of the AP where AP is what? -3, -1/2, then 2 and so on is dash. बराबर. देखो 11th term of the AP -3, -1/2, 2 so on is dash. मतलब कि ये आप लोग के पास AP है, आप लोग को 11th नंबर की टर्म फाइंड करनी है. इट्स वेरी सिंपल गाइज. थोड़ा साइन पे ध्यान देना बिकॉज नेगेटिव साइंस है, नेगेटिव साइन फर्स्ट 2 में है, यहाँ पे पॉजिटिव है. ओके, सो हियर जैसे आप लोग सम स्टार्ट करते हो सबसे पहले, तो हियर वी हैव द फर्स्ट टर्म लाइक A, इट्स -3, राइट. D, what is D? So it's common difference. What is common difference? Common difference is again A2 minus A1. So what is your second value, means second term value and first term value? The value of this second term, it's, you just see over here, -1/2 guys. Okay, minus what is your first term? First term, it's -3. So here -1/2 and minus plus. Okay, minus and minus plus and 3 as it is. Now how to solve guys? See, the denominator of this 3 means nothing is available in the denominator of this, means 3. Okay, so now we can write 1. Now cross multiplication, like 1 ones are, it's -1, 3 twos are, it's 6, and 2 ones are, it's 2. Okay, so 6 minus 1 guys, 6 minus 1, it's 5/2. Okay, 5/2 मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, it's 5/2. आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे मैं मतलब फाइंड कर रहा हूँ. यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके सॉल्व कर दिया है, राइट. नाउ मैंने बोला है आप लोग को, वैसे ही आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज करोगे. यू कैन ओनली यूज योर फॉर्मूला, नॉट मतलब राइट डाउन डायरेक्टली लाइक A11 इज इक्वल टू A + 10D, बट आप लोग को एक फॉर्मूला ही यूज करना होता है, बराबर. जैसे कि AN इज इक्वल टू वॉट, A + n - 1 × D. Okay, clear guys. Now we have to find 11th number term. That's why 11th को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, बराबर, n को रिप्लेस कर रहा हूँ by 11. Then what is the value of A? Value of A, it's -3. Now n minus 1 guys, what is n? N you just see n is 11. So 11 minus 1, what is D? D, it's 5/2. Okay, so here we have -3 plus 11 minus 1, it's 10. यहाँ पे लास्ट सम में मिस्टेक हुई थी, प्लीज ध्यान देना. 11 minus 1 into this 5/2. एंड एज वी नो डी मास रूल के, भाई बोर्ड मास रूल के, सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व करोगे आप लोग. सो 2 5s 10, so remaining it's -3 plus 5 5s, it's 25. So 25 minus 3, it's 22, right? समझ में आ रहा है. 11th नंबर पे कौन सा नंबर होगा, तो भाई 22 नंबर होगा. आई होप के क्लियर हो गया होगा. देख लो एक बार, क्लियर एंड कट. -3 plus n is 11 minus 1, it's 10 and 5/2. Okay, 2 5s are 10, -3 copied, means as it is, plus as it is, 5 5s are, it's 25, 25 minus 3, it's 22. क्लियर गाइस. देख लो आप लोग के मीन्स MCQ में ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शन है उसमें 22 है. यस, तो भाई बी ऑप्शन इज, मीन्स बी करके एक ऑप्शन है, उसमें आप लोग का आंसर है 22, तो वो करेक्ट है. ओके, चलो नाउ मूविंग टू हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है. मतलब मैं सेम सम आप लोग को पहले करवा रहा हूँ, तो आप लोग को भी क्लियर हो जाए कि मतलब ये 3 सम्स हम लोग ने किए. तीनों सम्स आप लोग देख रहे हो, तो तीनों सम्स में कुछ डिफरेंस, मीन्स कुछ भी डिफरेंट नहीं था, हर एक चीज सेम थी, बराबर. नाउ मूविंग टू द एग्जांपल नंबर 4 गाइस. यू जस्ट सी एग्जांपल नंबर 4. थोड़ा आप लोग को टफ लगेगा, पर देखते हैं, बराबर. सो एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4 में क्या है कि भाई विच टर्म ऑफ द AP, मतलब AP की ऐसी कौन सी टर्म है इज -81, लाइक AP इज 21, 18, 15 सो ऑन, बराबर, इज
-81। अब लोग समझ रहे हो ये क्या पूछ रहे हैं ये लोग कि भाई एपी तो आप लोग को दिया हुआ है, एपी में -81 आंसर कब आएगा, मतलब कौन से नंबर पे आएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे 21 है, सेकंड पे 18 है, थर्ड पे आप लोग देखो तो 15 है, तो ऐसा -81 कब आएगा, ये लोग ऐसा पूछ रहे हैं, बराबर। तो वही चीज़ हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, बराबर। ओके, वन मोर मीन्स यहाँ पे अल्सो करके कुछ दूसरा भी हम लोग को बोला है कि अल्सो is any term is 0, is any term is any term is 0. Okay, give reasons for your answer, give reason for your answer मीन्स आप लोग जो आंसर दे रहे हो उसके पीछे आप लोग रीजन भी लिखो, ठीक है। चलो, इट्स वेरी सिंपल गाइस, बहुत सिंपल है, आप लोग देखो। तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वन एपी, ओके, एपी इज लाइक 21, 18, 15, सो ऑन, ओके। ये हमारे पास एक एपी है गाइस। चलो, साथ ही से एकदम सोच के भाई हियर what is the first term, means which one is our first term guys, which one is our first term is 21. What is d means common difference, how to find common difference guys, so it's a2 minus a1. What is a2 means second term is 18 in this case. What is first term it's 21, so your answer is 18 minus 21 guys, 18 minus 21 कितना होगा, it's -3, right, इट्स -3। नाउ चलो, इसके बाद हम लोग थोड़ा मूव कर रहे हैं कि ये लोग जो पूछ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो सी, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ पूछी है कि कौन से नंबर की टर्म जो है वो -81 है। ओके, चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सपोज केस वन में आप लोग एपी लिख दो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो एपी लिख दो, बराबर। केस वन में एपी इज व्हाट, 21, 18, 15 सो ऑन कहाँ तक जाना है अपने को, -81 तक। सो सी गाइज, दिस इज योर लास्ट टर्म, कंसिडर कर लो कि ये लास्ट टर्म है, बराबर। और वो कौन सी टर्म है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, बराबर। चलो, तो सी फर्स्ट टर्म यू नो 21, कॉमन डिफरेंस यू नो -3, बट वन मोर थिंग कि भाई यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सी है उसको हम लोग an कंसिडर कर लेते हैं, बराबर। इट्स -81, ओके। चलो, सो here we can use the formula like an is equal to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर लो, उसके अंदर वैल्यू प्लेस करो। चलो, an की वैल्यू है -81। मैंने आप लोग को बोला कि ये जो लास्ट है वही आप लोग की लास्ट टर्म, मतलब an कंसिडर कर लो, अभी खाली केस 1 के लिए करो, बराबर। सो इट्स -81। आगे therefore की साइन यूज करना है, इक्वल यहाँ पे है तो आगे therefore साइन ऑलवेज मतलब आप लोग को यूज करनी होगी। व्हाट इज द a नाउ, वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, इट्स 21 गाइस, प्लस n minus 1, व्हाट इज n, n वी डोंट नो कि भाई कौन सी टर्म जो है वो -81 है, वही हम लोग फाइंड करें, तो n को एज इट इज छोड़ दो, वही तो एक्चुअली फाइंड करना है, राइट। व्हाट इज d मींस d, इट्स -3। चलो, यहाँ से सॉल्यूशन ही मेन है गाइस। सबसे पहली चीज ये एरो निकाल रहा हूँ, सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, जब भी n फाइंड करने का कोई भी सम आए तो आप लोग ये 21 यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आप लोग की लेफ्ट हैंड साइड आप लोग शिफ्ट करो, तो 21 को ये साइड शिफ्ट करो तो क्या आंसर मिलेगा, -81 minus 21 इज इक्वल टू n minus 1 into -3। सो नाउ गाइस, कैन यू टेल मी व्हाट इज -81 minus 21? So it's, I think so, 80, 20, it's 102 guys. It's maybe 80 and 20, 101 and 1, 2. So 102. Okay, and bigger number sign, it's negative. n minus 1 as it is. Okay, n minus 1 जो है वो as it is छोड़ो, and -3 as it is. Okay, अभी क्या करना है, अभी याद रखो, पहले तो हम लोग ने ये वैल्यू ये साइड शिफ्ट करी, बराबर, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ -3 को डिवाइड में ले आओ, ये जो मल्टीप्लाई में है, बराबर, तो वो कहाँ जाएगा, 102 अपॉन -3, तो रिमेनिंग इज n minus 1 गाइस। ओके, रिमेनिंग इज n minus 1। सो नाउ मूविंग दिस साइड, 102 अपॉन 3 गाइज आप लोग कैलकुलेटर में ट्राई करो तो इट्स 34। आप देखो ऐसे में हम लोग यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं, लाइक 3 से डिवाइड करना है तो 3 3 ज़ा 9, सो 1 रिमेनिंग एंड 2 3 4 ज़ा 12।
Okay, so your answer is what? 102 upon 3, it's 34. And see, minus and minus plus, so is equal to n minus 1. नाउ ये जो -1 है उसको ये साइड शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड, तो 34 एंड -1 ये साइड आया तो +1 इज इक्वल टू n. सो योर आंसर इज 34 + 1, इट्स 35 इज इक्वल टू n. सो कौन से नंबर की मीन्स टर्म, कौन सी जो टर्म है वो -81 है, तो भाई 35 नंबर 35th टर्म ऐसे लिखते हैं, 35th टर्म इज -81. और आप लोग के पास रीजन मांगा है तो भाई ये पूरा रीजन ही है अपना, ये पूरा रीजन ही आप लोग ने लिखा है कि भाई कौन से नंबर की टर्म -81, तो भाई 35 नंबर की टर्म, राइट. ओके, सो नाउ ये आप लोग का क्लियर हुआ. अभी अल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, कोई टर्म जीरो है वो आप लोग को चेक करना है, वो चलो चेक कर लेते हैं. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं. सम वही है, सम तो एक ही है गाइस, बट यहाँ पे जो पूछा है उसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है. तो सी गाइस यहाँ पे -81 को आप लोग निकाल दो, यहाँ पे डाल दो 0, कि भाई ऐसी कौन सी टर्म है वो 0 है, विच टर्म इज 0. ओके, सो सी स्टार्टिंग लाइक an इज इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सी है, तो भाई 0 है. ओके, नाउ here we have the formula like an is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, same formula we can use. Okay, what is the value of an? You know now, it's 0 in this case. What is a? It's 21. Okay, n is what? What is n? n don't know, क्योंकि कौन सी टर्म जो है वो 0 है वो देखना है हमें. What is d? d it's -3. सो 21 को मैंने आप लोग को बोला वैसे कि 21 को ये साइड ले आओ, तो इट्स -21. ओके, इज इक्वल टू रिमेनिंग इज n - 1 इंटू -3. सो देन आफ्टर -21 एज इट इज, ये -3 को मैंने अगले वाले सम में मीन्स प्रीवियस केस में आप लोग को बोला कि -3 को नीचे ले आओ, सो रिमेनिंग इज व्हाट, n - 1, राइट. सो 21, तो देखो माइनस माइनस प्लस एंड 3 7s are, ओके, 3 7s are 21, सो रिमेनिंग इज व्हाट, 7 इज इक्वल टू n - 1. ओके, सो ये जो -1 है गाइस उसको ये साइड ले आए तो वो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n, बराबर. सो n इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू n, मीन्स n इज इक्वल टू 8, मीन्स यस बोल सकते हैं कि भाई कौन से नंबर की टर्म 0 है, तो भाई 8 नंबर टर्म इज 0, 8 टर्म इज 0. ओके गाइस, तो आई होप के क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये सम्स करते हैं, ठीक है. चलो, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट सम. फोर्थ वन आप लोग को क्लियर हो गया है, तो हम लोग अभी ऐसे ही एंड मीन्स किसी में एंड फाइंड करना हो वैसे हम लोग सम्स देखते हैं, बराबर. तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए कि भाई क्यों एंड, मतलब कौन कौन से सम्स में एंड फाइंड करना है. चलो, तो मूविंग टू द एक्सरसाइज 5.2 गाइस. एक्सरसाइज अगेन 5.2. इन दैट वी हैव वन सम लाइक, ओके, फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4, यू जस्ट सी के which term okay of the AP is 3 8 then 13 18 so on is 78. चलो, ऐसी कौन सी जो टर्म है वो, मतलब कौन से नंबर पे आप लोग को आंसर 78 मिलेगा गाइस, बराबर. सो सबसे पहले मैंने आप लोग को जैसे बोला कि हियर करके आप लोग लिखोगे, हियर वी हैव AP, लाइक AP कौन कौन सा है, 3 8 13 18, दीज आर दी नंबर्स. ओके, इन योर AP के अंदर ये सब नंबर्स है. नाउ गाइज यू जस्ट सी विच वन इज आवर फर्स्ट टर्म इन दिस केस, तो भाई 3. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो D इज इक्वल टू व्हाट, A2 minus A1, as you know very well this formula. Now what is A2? A2 it's 8. What is A1? A1 it's 3. So your answer is 5 guys. Okay, ये आप लोग का आंसर हो गया. Now actually हाँ,
78 इज ऑल्सो गिवन इन योर एग्जाम्पल कि भाई 78 कौन से नंबर पे आंसर मिलेगा, बराबर. सो दिस इज योर an गाइस, an इज इक्वल टू 78. ओके, सो नाउ वी हैव वन फॉर्मूला लाइक, बराबर, सेम फॉर्मूला. an इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू d. व्हाट इज an is what, 78 is equal to what is a means what, 3, and we don't know what is d it's 5. okay, चलो how to solve guys, कैसे solve करोगे आप लोग. तो this 3 shifted to left hand side, so 78 minus 3 is equal to remaining is n minus 1 into 5. okay, what is 78 minus 3 guys? So it's 75 is equal to n minus 1 into 5, 5 down, 75 by 5 is equal to n minus 1. So guys your answer देखो 75 upon 5, so क्या होगा, it's 15. okay, 75 upon 5 it's 15 is equal to n minus 1. so therefore 15 is equal to n minus, sorry same steps है, बराबर. चलो 15 is equal to remove the bracket from here. now negative 1 को ये साइड ले जाए तो it's 15 plus 1 is equal to n. so 15 plus 1 it's 16 is equal to n guys. okay, so कौन से नंबर पे, कौन से नंबर के मीन्स टर्म के ऊपर आप लोग का आंसर 78 होगा, तो भाई 16. ओके, 16 नंबर की जो टर्म है वो 78 होगी गाइस. इज दिस क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है आप लोग को गाइस? चलो तो मूविंग टू दी नेक्स्ट सम. okay, then we have question number 6 in your 5.2 exercise. check whether negative 1.50 is a term of 11, 8, 5, 2 and so on. this one is AP we have, बराबर. आप लोग के पास देखो गाइस, ये यहाँ पे क्या पूछा है कि -150 यहाँ की कोई टर्म है, तो देख लो यहाँ पे n हम लोग फाइंड करेंगे, पर अगर n का आंसर पॉइंट में मिला तो वो टर्म नहीं होगी, बराबर. अगर वो एग्जैक्ट नंबर मिला, वो नेचुरल नंबर या तो कोई इंटीजर्स मिला तो वो परफेक्ट होगा. चलो तो हियर वी हैव वन AP 11, 8, 5, 2 so on. okay, what is A? it's 11. what is D? A2 minus A1. what is A2? it's 8. what is A1? it's 11. so it's negative 3. okay, so now moving to the main. देखो यहाँ पे लास्ट ये लिख देते हैं -150. इट मीन्स व्हाट, an इज इक्वल टू -150. so an is equal to a plus n minus 1 into d, as you know very well. an के जगह पे negative 150. what is a it's 11. n minus 1 as it is, what is d? it's negative 3. 11 shifted to this side, so negative 150 minus 11 is equal to n minus 1 into -3. so क्या होगा आंसर, -161 is equal to n minus 1 into -3. -3 down, so -161 upon -3 is equal to n minus 1, right? so guys I don't think so कि 161 is divisible by 3. ये डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स के हम लोग पॉइंट में आंसर फेस करेंगे, और पॉइंट में आंसर मिला मीन्स व्हाट कि भाई ये कोई टर्म ही नहीं है ऑफ द गिवन AP. -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP, ऐसा लिख दो, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए. मैं वही बोल रहा हूँ, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, आप लोग को एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए. यहाँ पे डिवाइड ही नहीं कर सकते तो मतलब पॉइंट में आंसर आएगा. बाद में -1 आप लोग ये साइड ले जाओ तो +1 होगा, बराबर. पर कैसे भी करो आप लोग आंसर तो पॉइंट में ही लाने वाले हो, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बराबर. दैट्स इट. सो -150 is not a part of given AP. चलो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा. ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर आज ओवर कर रहे हैं. ओके गाइज, सो